18-19 साल की उम्र होती ही कितनी है। आप अभी स्कूल से पास आउट होते हैं एंड दिस इज़ अ टाइम टू चिल। आपके दोस्त, आपके सराउंडिंग्स आपको यही वाइब देते हैं, इवन आप खुद में भी यही फील करते हैं। और बिल्कुल सही बात है, इतना डेड सीरियस होने की ज़रूरत भी क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप डेड सीरियस हो जाओ, एंड आई विश अगर मैं अपनी लाइफ को पलट पाऊँ और काश मैं भी ये गलतियाँ नहीं करता और डेड सीरियस हो जाता, तो आज मेरा लेवल कुछ ज़्यादा ही अलग होता। एंड वी आर टॉकिंग एग्जैक्टली दोज थिंग्स इन दिस। बड़े भाई की तरह आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि मैंने मिस आउट करी, और आप मत करना। इन चीज़ों के ऊपर काम कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ बाय द 10 years आप मुझे कभी ना कभी अगर मिलोगे या अगर पलट के कभी अप्रोच करोगे तो आप मुझे थैंक यू ही करोगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने मिस आउट करी व्हेन आई वाज 18, 19, 20, जब मेरी पहली जॉब लगी 22-23 साल में, मैंने ये मिस आउट किया। आई वॉज मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टिंग या सेव नहीं कर रहा था, या मैं कहूँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत सेव ज़रूर कर लेता था। तो इन्वेस्टिंग की पावर कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बताता हूँ। MRF का शेयर था 2002 में लगभग 1000-1100 रुपये के आसपास। आज उसका शेयर लगभग 1 लाख रुपए का एक शेयर है। अब सोच के देखो, अगर मैं उस समय, क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, किसी को पता नहीं था, तो अगर मैंने उस समय इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरा कॉर्पस कितना बड़ा होता। तो पॉइंट इज़, मैं किसी शेयर का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा यहाँ पे, बट मैं कहूँगा कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिंग अगर आप कर सकते हो, या फिर आप किसी की मदद लीजिए, अपने घर में बड़े भाई की मदद लीजिए, कोई आपकी दीदी हो सकती है, कोई मेंटर हो सकता है, उनकी मदद लीजिए। और थोड़ा थोड़ा चंक अगर आप कमाते हैं, अगर आप 21-22 साल में हैं और आपकी जॉब है, तो आप उसको सेव करिए। अगर आप और छोटे हैं, 18-19 साल के हैं और आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो थोड़ा थोड़ा आप उसमें से निकाल के ज़रूर इन्वेस्ट करने की तरफ फोकस करिए। और अगर नहीं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते तो एटलीस्ट स्किल तो बिल्ड करिए कि जब आप पहली बार कमाएंगे तब उसको उठा के आप इन्वेस्ट कर सकें, उसको ले सकें। ये नहीं कि आज मैंने कमाना चालू किया, अब मैं सीख रहा हूँ। यार सीखना तो चालू करो इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा भागना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे, हालांकि मैं इतना नहीं भागा, बट फिर भी मैं देखता हूँ ये जनरेशन में हर किसी के होता है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कल्चर के पीछे ना भागते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्किल बिल्डिंग पे काम नहीं किया, एंड मैंने देखा है कि वो मुझसे भी कितने पीछे रह गए हैं। आई एम सॉरी गाइज, बट ये बात मुझे थोड़ा सा शाउट आउट करनी पड़ेगी कि आप ना किसी रिलेशन के पीछे भागो मत। आप समझो ये इस तरीके से कि कोई बॉल आपके आगे भागे जा रही है, आप उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हो और वो आपके हाथ में नहीं आ रही है। अगर कोई रिलेशन सच में आपके पास है या आपके पास रहना चाहता है, तो वो आपके पास आ जाएगा, या रुकेगा या टिकेगा। आप कैसा बिहेव करते हो, अगर आप बिहेव अच्छा करे जा रहे हो फिर भी आपके पास वो रिलेशन टिक नहीं रहा है, आप सब कुछ दे रहे हो फिर भी नहीं टिक रहा है, लेकिन आप लगे हो भागने के लिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्किल बिल्ड नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। सही करियर चूज़ करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है और ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम कि आप पढ़ाई किसी चीज़ की करते हो लेकिन आप जॉब किसी और चीज़ की करना पसंद करते हो, या फिर बाय द टाइम आप उस फील्ड में मूव करने लग जाते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्लियर स्टेजेस में हम इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन हमें ना वक्त रहते काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, मेंटर को पकड़ लेना चाहिए, या फिर किसी सीनियर से बात कर लेनी चाहिए जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सके कि भाई आपको करना लाइफ में अगर क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। देखो एक्सपीरियंस का ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर किसी को आपसे ज़्यादा पता है तो उसको वैल्यू करो, उस आदमी या उस लेडी के साथ बैठो ताकि वो आपको लाइफ में अच्छे से गाइड कर सके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आप शुरू तो कर देते हो, जॉब तो ले लेते हो पैसे के मारे कि यार घर में पैसा आएगा, रोटी चलेगी, बट आप क्या मिस आउट कर जाते हो, अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन मिस आउट कर जाते हो। आप भूल जाते हो कि आप ये कितने दिन कर पाओगे, कितने दिन आप इस चीज़ को सर्वाइव कर पाओगे। मुझे देखो, मुझे ये वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो मुझे इसके लिए ना कोई पीछे से डंडा नहीं चाहिए, कोई चाबुक नहीं चाहिए कि यार वीडियो बना। मुझे पता है मेरे को किसके लिए वीडियो बनानी है और मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे खुशी मिलती है ये पॉजिटिविटी या फिर एक्सपीरियंस को शेयर करके, एंड दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट। तो किसी मेंटर के साथ बैठना या खुद ढूंढना आपको क्या पसंद है बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप शुरू के करियर में होते हो। 12वीं पास हो गई है, किसी के साथ बैठो, 12वीं नहीं अगर कॉलेज में भी हो और आप फर्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक काउंसलिंग लीजिए, और काउंसिल होने के बाद आप सही एक बार में चूज़ करिए, बिकॉज फिर ना आप लेडर चढ़ोगे ऐसे। ये नहीं कि कभी इस जगह का आप पी रहे हो पानी, कभी उस
पे जाके उस घाट का पानी पी रहे हो। ये मेरे साथ इनिशियल हुआ था, ये मैंने भी थोड़ी गलती कर दी थी, काउंसलिंग मैंने नहीं ली थी और फिर ये प्रॉब्लम रही। बाद में मैंने इसे फिक्स कर लिया, मैं एक फील्ड में आगे बढ़ता रहा। बट शुरू में बड़ा ये हॉप ना बड़ा दिमाग ख़राब कर देता है और आपको ना सेटल नहीं होने देता। आपके कनेक्शंस ना आपके टोटल वैल्यू है, टोटल वर्थ है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुना है ना आपने, नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। आपके जिस तरीके के, एक सेकंड, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, हाँ, आपके जिस तरीके के कनेक्शंस होंगे ना, आपकी जो लाइफ होगी वो उस तरीके की हो जाएगी। अच्छे लोगों में बैठना, जो आपसे ज़्यादा मैं कहूँगा आगे हैं, उनके साथ कनेक्शंस बनाना, उनके साथ बैठना, सीखना कि उन्होंने लाइफ में उस चीज़ को कैसे अचीव किया, ये इंपॉर्टेंट है। आपका नेटवर्क बढ़िया होगा ना, आप अल्टीमेटली ना लाइफ में थ्राइव करोगे। और आपका अगर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, मतलब आपके दोस्त, आपकी कम्युनिटी कैसी है, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो इतना जल्दी आप ना बढ़ नहीं पाओगे। आप जो भी कर लोगे लाइफ में ठीक ठाक सा कर लोगे, लेकिन आप उतना इतना तेज़ी के साथ बढ़ नहीं पाओगे। वहीं क्योंकि देखो, जो आदमी पहले से सक्सीड है ना, अगर आप उसके साथ बैठते हो, जानते हो, आपका वो दोस्त है, तो आपको वो ना वो पाथ बता देगा। नहीं तो शुरुआत में आप पाथ ढूंढते रह जाओगे, आपको पाथ ही नहीं मिलेगा। 2-3 साल लगेंगे पाथ ढूंढने में, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, कहोगे यार अब क्या करना। लेकिन अगर यही 2-3 साल कुछ 2 महीने में बदल जाएं, किसी अच्छे आदमी के साथ बैठना जो कि उस काम को आता है, आप ढूंढो जो भी काम आपको करना है या फिर जो भी लाइफ में सीखना है, आप ढूंढो उस फील्ड में परफेक्ट लोगों को ढूंढो, उनके साथ नेटवर्क करो और सीख जाओ यार। लाइफ में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं इस तरीके से। कलेशों से दूर रहो भाई, चाहे आपके अपने घर के कलेश हों या फिर मैं कहूँ कि आपके अगर दोस्ती में बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं तो उनसे दूर रहो, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग है। आपको अच्छा लगेगा कि आपने किसी को सॉल्व कराया, बट कब तक आप किसी चीज़ को सॉल्व करा सकते हो? अगर कोई बार बार कलेश कर रहा है या बार बार उसकी लड़ाई हो रही है, तो आप बार बार कब तक जाके सॉल्यूट करोगे, अपनी दोस्ती में उस चीज़ को रखोगे? दिस इज़ एनर्जी ड्रेनिंग। आपकी एनर्जी अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, सही जगह पे यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जो टाइम आप सही जगह इन्वेस्ट कर सकते थे कुछ सीखने में, चाहे हो सकता है आपको तबला बजाना आना चाहते हो, ज़िंदगी में सीखना हो, तो आप अगर इन्हीं चक्करों में लगे रहोगे कि यार इससे इसकी बन जाए, इसके ग्रुप में इसकी बन जाए। बिग बॉस थोड़ी ना चल रहा है लाइफ में। आप बिग बॉस देखो, बिग बॉस में भी मुझे समझ में नहीं आता लोग देखते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, फिर उसको सॉल्यूट करते रहते हैं और आधी जनता उसे देख के बहुत खुश रहती है बड़ा, क्योंकि आप देखो, आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट करते हो क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है। और मैं मानता हूँ कि जो लोग बिग बॉस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, लगभग उनकी थ्योरी भी बिग बॉस जैसी ही होती है। कलेश करवाओ, फिर हटाओ, फिर बचाओ एंड आगे बढ़ते रहो। ऐसी एडवाइस जो कि मैं बहुत सीरियसली पहले लेता था, अब आजकल नहीं ले रहा हूँ, इज़ द फिज़िकलिटी इन द बॉडी। मतलब अभी क्या है कि मेरा भी कम हो गया है, मैंने इस चीज़ को दोबारा चालू किया है। आप जिम करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, मतलब किसी भी फॉर्म की ना फिज़िकल एक्टिविटी रहनी चाहिए आपकी बॉडी में, बिकॉज़ ये ना बहुत बड़ा एक छोटी सी बेसिक्स है। आप जब हिलते हो बॉडी को, इनफैक्ट पता है आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो पेट है वो भी ठीक रहता है। कैसे? वो अच्छे प्रोबायोटिक्स आपका प्रोड्यूस करता है खाने को पचाने के लिए। सिर्फ पता है नॉर्मल एक्सरसाइज से, सोचने की बात है, दुनिया विटामिन बाहर ले रही है, खा रही है, प्रोबायोटिक खा रही है, पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर प्रोबायोटिक्स दे देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो प्रोबायोटिक्स पेट में ही बन जाते हैं अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करो। आपको कुछ और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खुद को हील कर लेता है अगर सही तरीके से चला जाए। तो फिजिकलिटी आई बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम एज से मैं नहीं कहूँगा जिम आप हिट करिए, लेकिन आप फिज़िकल, आपकी अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसको कैरी ऑन करिए। और अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट रनिंग, ठीक है, छोटी स्ट्रेचिंग, ये अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। व्हेन यूल बी हेल्दी, जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से सोच पाएंगे, अच्छा दिख पाएंगे। और जब आप दिखते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ जो आती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एंड वो जो कॉन्फिडेंस है ना, आपको
कहीं भी पहुंचा सकता है, दुनिया में कोई भी काम करा सकता है। तो बस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए ना आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करनी ही करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये जो बताने जा रहा हूँ ये मैंने गलती नहीं करी है, ये मैंने बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में चीज़ें करी हैं, और ये आपको भी करनी चाहिए कि ना पैसा आप फालतू के ज़्यादा इन्वेस्ट ना रिच दिखने पे मत करिए, रिच बनने पे करिए। मतलब आप महंगे आपके पास उतना जेब है नहीं, लेकिन EMI कर करके आप बहुत ज़्यादा महंगी लग्जरियस चीज़ें खरीदते हैं। किसी दोस्त को देख लिया कि उसने वो घड़ी ली तो मैं भी वो लूँगा, या फिर EMI पे चला जाऊँगा। EMI में जाता क्या यार, थोड़ा सा बैंक का हो जाएगा, थोड़ा EMI में चली जाएगी। बट आप समझो, अगर आप अभी आज अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको अफोर्ड मत करिए। बिकॉज क्या है ना कि आपकी अभी पर्सनालिटी वो बनी नहीं है कि आप उसे अफोर्ड कर सको। इस बात को समझो, आप पहले अपनी पर्सनालिटी उस लेवल पे बनाइए, आप अपना पैसा उस तरीके से ग्रो करिए, फिर आप उस चीज़ को परचेज़ करेंगे तो ख़रीदते हुए भी वो खुशी आएगी कि यार देख, मैंने ये अपनी मेहनत से ख़रीदा। ठीक है, EMI इज़ एन ऑप्शन, बट क्या आप उसको अफोर्ड करने के लिए दिल से रेडी हैं? आप ये सोच के देखिए। आप लग्जरी के मारे, थोड़ी हिरस के मारे दुनिया को देख देख के आप करते हैं, उसे मत करिए, उसको उस चीज़ को छोड़ दीजिए। और इसी पैसे को मैंने फिर बोला जो वीडियो की शुरुआत में, उसे ढंग से इन्वेस्ट करिए। 4-5 साल में ना आप कैश देके ये चीज़ें ले लोगे, ये वादा है। आपको वो EMI नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ज़रूरत है, होनी चाहिए किसी चीज़ को लेने की, मैं ये समझता हूँ। तो पहले ज़रूरत देखिए, अगर सच में आपको ज़रूरत है उतने ही वैल्यू की चीज़ लेने की तो गो फॉर इट, खरीदिए। क्योंकि यार मटीरियलिस्टिक भी डिमांड्स होती हैं इंसान की, बट अगर आप मटीरियलिस्टिकली नहीं लेना चाहते उसे, मतलब ठीक है आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उसकी नीड ही नहीं है, तो मत लीजिए उस चीज़ को। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, घर में हाथ बटाना थोड़ा चालू करो। ये बेसिक लाइफ स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाना बनाना, छोटे छोटे काम करना, हमेशा मम्मी पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? नहीं तो आगे जाके जब शादी हो जाएगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिक स्किल, लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। घर के हाउस कोर्स में मदद करो, नीचे उतर के जाओ, सामान देखो कितने का मिलता है, सब्जियां कितने की मिलती हैं, इन चीज़ों को पता होना चाहिए। ये जागरूकता आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो क्या होता है, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, घर का पैसा कहाँ जा रहा है, और आप वो पैसा किस तरीके से बचा सकते हो, या फिर मैं कहूँगा आप किस तरीके से देख सकते हो कि आपको कोई लूट तो नहीं रहा है ना। होता है ना ऐसा कि भाई आपको पता ही नहीं, आप गए आपके घर में कहा के जाके या सब्ज़ी ले आओ, आप गए आपने दिया, जो भी आपको नेगोशिएट करना नहीं आता। तो ये नेगोशिएशन स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं इन सब चीज़ों से। नेगोशिएशन स्किल डेवलप होंगी तो लाइफ स्किल्स में ये बहुत बड़ा एडिशन हो जाता है। जब आप सैलरी नेगोशिएट करने जाते हो, चीज़ों को और लाइफ में बेहतर तरीके से समझने चाहते हो, तो ये लाइफ स्किल्स बहुत काम करती हैं। हाउस कोर्स, घर में वार्तालाप करना, आपका बेसिकली जो पब्लिक स्पीकिंग है या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करती है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त, आई होप ये सारी की सारी टिप्स आपको अच्छी लगी हूँ, एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा।